नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 5 वर्षों से अमरावती की कांग्रेस विधायक रहने वाली सुलभा खोड़के ने आज आखिरकार उम्मीद के मुताबिक अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिया और जैसे कि पहले से तय माना जा रहा था उसी अनुरूप अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी विधायक सुलभा खोड़के को विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित करते हुए उन्हें पार्टी का AB फॉर्म भी दे दिया। ऐसे में अमरावती सीट पर अंतिम समय तक अपना दावा करने वाले अमरावती भाजपा के पदाधिकारी व इच्छुकों की उम्मीदें धरी की धरी रहेगी। भाजपा की ओर से पूर्व राज्य मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से खुद को भाजपा का टिकट मिलने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे थे, जिन्हें लोकसभा चुनाव के समय भाजपा की संसदीय पद प्रत्याशी नवनीत राणा ने विधानसभा हेतु पार्टी का टिकट दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन ऐन समय पर हुए सीट बंटवारे के निर्णय की वजह से पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता की उम्मीदें धरी की धरी रह गई और आखिरकार वही हुआ जो पहले से तय था। अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा महायुति के तहत अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित की गई। विधायक सुलभा खोड़के के नाम की महायुति की ओर से घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के कैंप रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर शहर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर महायुति प्रत्याशी विधायक सुलभा खोड़के की जीत हेतु अभी से काम पर लग जाने का निर्देश जारी किया। इस अवसर पर चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार लाने हेतु अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अमरावती विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से ही प्रतिष्ठापूर्ण रहा है। यद्यपि इस बार यह निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लिए छूटा है, लेकिन भाजपा पदाधिकारियों ने इसे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाते हुए महायुति प्रत्याशी के प्रचार हेतु काम करना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव हेतु महायुति की ओर से प्रत्याशियों की सूची घोषित किए जाने के तुरंत बाद महाविकास आघाड़ी का घटक दल रहने वाले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा भी अपने 65 उम्मीदवारों के नामों की सूची घोषित की गई, जिसमें बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से ठाकरे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख रहने वाले सुनील खराटे को महायुति की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से ठाकरे गुट की महिला आघाड़ी जिलाध्यक्ष प्रीति बंड भी टिकट की रेस में थी और आज शाम प्रीति बंड को अपना टिकट काटे जाने और बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से सुनील खराटे का नाम घोषित होने की सूचना उस समय मिली जब वे साईनगर प्रभाग में अपना प्रचार कर रही थी। वहीं दूसरी ओर शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी की ओर से घोषित सूची में शामिल नामों को लेकर राज्य के विभिन्न स्थानों से उठ रहे असंतोष के स्वरों को देखते हुए आज शाम ही पत्रवार्ता लेकर यह स्पष्ट किया कि इस सूची में कुछ नामों को लेकर संशोधन भी हो सकता है। अमरावती विधानसभा सीट हेतु इस समय चल रही राजनीति में आज उस समय बड़ा उलटफेर हुआ जब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर अपनी अच्छी खासी मजबूत पकड़ रखने वाले पूर्व महापौर शेख जफर तथा अब तक कांग्रेस की टिकट हेतु रेस में रहने वाले शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ शोएब खान ने अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा की गई पहल के चलते मुस्लिम समुदाय के इन दोनों बड़े नेताओं का आज दोपहर 12 बजे अजित पवार गुट वाली राकापा के अध्यक्ष व राज्य के डिप्टी CM अजित पवार की मौजूदगी के बीच मुंबई में पार्टी प्रवेश कराया गया। ऐसे में अब अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से अजित पवार गुट वाली राकापा की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही मौजूदा विधायक सुलभा खोड़के की स्थिति काफी मजबूत होती नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव हेतु शिंदे गुट वाली शिवसेना ने अपने प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके तहत पार्टी ने अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दरियापुर सीट से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व क्षेत्र के पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूल को अपना प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन इस घोषणा के साथ ही दरियापुर क्षेत्र में महायुति के भीतर बड़ी दरार पड़ती दिखाई दी जब फैसले का विरोध करते हुए क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक रमेश बुंदिले ने भाजपा से बाहर निकलने का ऐलान करने के साथ ही विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी का दामन थाम लिया। साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी ने भी पूर्व विधायक रमेश बुंदिले का पार्टी में स्वागत किया। युवा स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष व विधायक रवि राणा द्वारा दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश बुंदिले का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा गया कि पूर्व विधायक रमेश बुंदिले ने अपने विधायक पद के कार्यकाल दौरान दरियापुर क्षेत्र के विकास हेतु शानदार काम किया था। साथ ही लोकसभा चुनाव के समय भी महायुति की ओर से भाजपा प्रत्याशी रहने वाली नवनीत राणा के पक्ष में बेहतरीन काम करते हुए महायुति को दरियापुर क्षेत्र से अच्छे खासे वोट भी दिलाए थे। लेकिन पूर्व विधायक बुंदिले जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट देने की बजाय महायुति द्वारा दरियापुर सीट को शिंदे गुट वाली शिवसेना के लिए छोड़ते हुए बाहरी पार्सल को मतदाताओं के माथे मारा जा रहा है। ऐसे में पूर्व विधायक बुंदिले सहित दरियापुर वासियों का स्वाभिमान आहत हुआ है, जिसके चलते युवा स्वाभिमान पार्टी ने पूर्व विधायक बुंदिले सहित दरियापुर वासियों के पक्ष में खड़े रहने का निर्णय लिया है। विकासाच्या दृष्टिकोनातून माझे पाऊल उचलले, जनता सुद्धा त्या बाबतीत अगदी खुश होती। परंतु माझ्याच या मधल्या पिरियडमध्ये आमच्याच विरोधात शिवसेना शक्ती गेली विनाकारण। आमचे युती असूनही आम्हाला तो मतदान केलं गेलं नाही, त्यामुळे माझा पराजय झाला 2019ला। आणि इतकं असूनही या
असा कामं चांगले केलेले असताना सुद्धा होते. म्हणून यावेळेला जनता माझ्या मागे लागली होती. सर्वांच्या आग्रहास्तव मी सुद्धा यावेळेला अगदी 5 वर्षापासून प्रत्येक घरोघरी प्रत्येक गावागावात आणि माझे गेलेलं आहे आणि जे करायचे ते कामही केले आहे की इकडे आपल्याला जर तिकीट मिळालं नाही तर मी आपला युवा स्वाभिमान पार्टीमध्ये येऊन परत जनतेची सेवा करण्याकरता मी अजून तयार आहे. अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके वरिष्ठ दंत चिकित्सक सैयद अबरार को विधायक बच्चू कडू द्वारा प्रहार पार्टी की ओर से अपना प्रत्याशी बनाया जा सकता है. प्रहार पार्टी के मुखिया विधायक बच्चू कडू के बुलावे पर आज डॉक्टर अबरार उनसे मिलने हेतु कुरलपुरना गांव स्थित प्रहार पार्टी के मुख्य कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक बच्चू कडू व सैयद अबरार के बीच अमरावती विधानसभा क्षेत्र को लेकर विस्तार के साथ चर्चा हुई. इस समय विधायक बच्चू कडू भी डॉक्टर अबरार के सेवाभावी चिकित्सा कामों से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने डॉक्टर अबरार की दावेदारी पर विचार करने की बात कही. धामनगढ़ रेलवे विधानसभा क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने आज दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से लबालब रहने के बावजूद केवल दूरदृष्टि नहीं होने के चलते अब तक यह क्षेत्र अविकसित रहा है और अब तक यहाँ के चुने गए विधायकों ने केवल कमीशनखोरी की है. ऐसे में इस परिदृश्य को बदलने का विजन लेकर वे लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उन्हें सफलता मिलने का पूरा विश्वास है. आगामी 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव हेतु मंगलवार से शुरू हुआ नामांकन का काम बुधवार को भी जोर नहीं पकड़ सका. जिले के 8 में से केवल बडनेरा व मेलघाट क्षेत्र से ही निर्दलीयों द्वारा नामांकन दायर किए जाने के समाचार हैं. बडनेरा से राहुल मोहड़ ने पर्चा दाखिल किया है, वहीं मेलघाट से राजाराम भिलावेकर मैदान में उतरे हैं. इसके अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में फिलहाल नामांकन खरीदी का काम चल रहा है, जिसके तहत आज जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 171 उम्मीदवारों ने 309 पर्चे खरीदे हैं. शिवसेना के पूर्व पार्षद भारत चौधरी ने आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि वे शिवसेना के साथ विगत 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं और सच्चे शिवसैनिक हैं. अतः बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में वे धनुषबाण चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरने के पहले दावेदार हैं. इस बारे में पार्टी द्वारा विचार किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने बडनेरा से इससे पहले भी 2 बार उम्मीदवारी की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अवसर नहीं दिया गया. मतदारसंघात याच्या पहिले मी तिकीट मागितलेली आहे आणि मी जुना शिवसैनिक आहे. 30-35 वर्षे मला शिवसेनेत झालेलं आहे. शाखा प्रमुखपासून विभाग प्रमुख, प्रभाग प्रमुख, उपशहर प्रमुख. त्याच्यानंतर आम्हाला पार्टीने तिकीट दिल्या. त्याच्यानंतर 2 वेळा निवडून आले आणि मी माझ्यासोबत आता नगरसेवक असताना SC एरियातून 2 सीटा BSPच्या 2 सीटा शिवसेनेच्या आणलेल्या आहे आणि बडनेरा मतदारसंघात तिकीट आमदारकीची तिकीट मागायचा माझा अधिकार आहे, कारण मी जुना शिवसैनिक आहे. हे सगळे आलेले नवीन शिवसैनिक आहे आणि मला हे कळत नाही की शिवसेनेचे हे नियम केव्हापासून बदललेले आहे की एकदम डायरेक्ट शहर प्रमुख, जिल्हा प्रमुख. अरे पहिले नियम असं नव्हतं. पहिले शाखा प्रमुखपासून राहावं लागेल. मुंबईत आजही शाखा प्रमुख आहेच आणि त्याचा बोलवाला म्हणजे इतकं असते की अंदाज नाही. मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती द्वारा गत रोज विधायक रवि राणा पर मनपा की जमीन हड़पने को लेकर लगाए गए आरोप के बाद आज नारायणराव राणा महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा एक पत्रवार्ता बुलाते हुए कहा गया कि तुषार भारती की ओर से लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, बल्कि तुषार भारती ने अपनी राजनीतिक लड़ाई के चक्कर में एक शिक्षा संस्था को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से शिक्षा संस्था सहित कॉलेज को लेकर समाज में गलत संदेश गया है. विधानसभा चुनाव हेतु मतदाताओं के लिए चलाए जाने वाले जनजागृति उपक्रम का उद्घाटन अमरावती जिला परिषद के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सभागार में आज जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों किया गया. इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाधीश कटियार ने कहा कि मतदाता जनजागृति के लिए सभी विभागों द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए. इसके साथ ही मिनी मंत्रालय यानी जिला परिषद द्वारा भी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक जनजागृति की जाएगी, जिसके तहत अस्पतालों से लेकर स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर जन जागरण किया जाएगा. यह बात जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा द्वारा कही गई. वे आज दोपहर में अपने कक्ष में आयोजित पत्रवार्ता को संबोधित कर रही थी. मनपा क्षेत्र के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो तथा नागरिकों को मनपा स्वास्थ्य केंद्र का पूरा लाभ मिले, इस हेतु नागरिकों को स्वास्थ्य केंद्र में और क्या क्या सुविधाएं दिलाई जा सकती हैं, इस बात का निरीक्षण करने के लिए मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने मनपा के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के 56वें पुण्यतिथि महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल सभी दिंडियों व पालकियों का क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने आत्मीय स्वागत करने के साथ ही सत्कार किया. इस दौरान विधायक यशोमती ठाकुर ने पालकी पदयात्राओं के साथ पारंपरिक फुगड़ी खेलकर उनका उत्साह भी बढ़ाया. अमरावती शहर के उद्योजक व बिल्डर जूजर सैफी ने इंदौर के निकट देपालपुर नगर के गौतमपुरा मार्ग पर हाईटेक कॉलोनी सिग्नेचर लैंडमार्क का फेज 1 शुरू किया है, जहां पर सैफी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है. इस सिग्नेचर लैंडमार्क के शुभारंभ पर अभिनेता सोनू सूद व अभिनेत्री कायनात अरोरा सहित क्षेत्र के विधायक मनोज पटेल उपस्थित थे.
जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक की 24वीं आम सभा के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बैंक के अध्यक्ष अविनाश कोठाले द्वारा कहा गया कि समूचे विदर्भ क्षेत्र में जिजाऊ बैंक को अग्रणी व आर्थिक रूप से सक्षम बैंक के तौर पर जाना जाता है। वर्ष 2000 के बाद अमरावती शहर व विदर्भ में शुरू नागरिक बैंकों में जिजाऊ बैंक पहले स्थान पर है और दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति भी कर रही है। चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक खेत से चुराई गई सोयाबीन की फसल घुमंतु समुदाय के कुछ लोगों के पास से पुलिस ने बरामद की और उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद गत रोज घुमंतु समुदाय के लोग चांदू रेलवे पुलिस थाने पर धमके और थाने का घेराव कर दिया। इस समय घुमंतुओं को हटाने के लिए पुलिस द्वारा 100 में लाठीचार्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद घुमंतुओं के वहां से नहीं हटने पर अमरावती से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पीली धातु यानी सोने का रेट अमरावती में पहली बार 80,000 रुपये प्रति तोला के स्तर को पार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद सराफा बाजार में कैडबरी उपलब्ध नहीं होने से रिफाइंड सोना से काम चलाया जा रहा है। मार्केट के प्रमुख व्यापारियों ने बताया कि चांदी में भी तेजी कायम है और कल गुरुवार को पुष्य नक्षत्र की अच्छी खासी ग्राहकी की आशा सराफा व्यापारियों को है। आगामी विधानसभा चुनाव हेतु अपने प्रचार अभियान के तहत शहर के विभिन्न प्रभागों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही विधायक सुलभा खोड़के ने कांतानगर व ITI कॉलोनी परिसर के आसपास जुड़े रिहायशी क्षेत्रों में पदयात्रा की। इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व युवाओं की ओर से उन्हें भरपूर प्रतिसाद मिला। बंडेरा शहर के माताफेल में रहने वाले 32 वर्षीय युवक को पैदल जाते समय कार से अगवा कर बेदम पीट कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। यह घटना मंगलवार 22 अक्टूबर को दोपहर 1 से रात 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। अनिल कैथवास नामक युवक की शिकायत पर पुलिस ने माताफेल परिसर में रहने वाले मयूर कैथवास, शुभम कैथवास और शगुन कैथवास के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अपनी बेटी को छोड़कर दुपहिया वाहन से घर जा रहे व्यक्ति को बीच रास्ते में 2 बदमाशों ने खुद के पुलिस रहने का दिखावा करते हुए लूट लिया और फरार हो गई। यह घटना गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के वलगांव रोड स्थित वाटा होटल के सामने मंगलवार 22 अक्टूबर की दोपहर घटित हुई। बेनोडा से कुछ ही दूरी पर स्थित राष्ट्रीय महामार्ग के मानिकपुर फाटा के निकट मोर्शी से वरुड की तरफ जा रही दुपहिया को सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार गोरेगांव निवासी पुरुषोत्तम भास्करे व बेनोडा निवासी जगन्नाथ ढोपे नामक 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सुंदरकांड का कार्यक्रम निपटाने के बाद भजन मंडल को वापस लेकर जाने वाले ऑटो रिक्शा को वरुड में पेट्रोल पंप के पास रविवार की रात 11:30 बजे तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मारी थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने वाले बेनोडा शहीद गांव के 8 लोगों में से 2 लोगों की इलाज के दौरान नागपुर में मौत हो गई, वहीं 6 लोगों पर इलाज जारी है। मोर्शी पुलिस के दल ने मुखबिरों के जरिए मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिंभोरा चौक पर लगने वाली जूते की दुकान पर छापा मारकर करीब 2,600 रुपये का गांजा पकड़ा। साथ ही गांजे की अवैध बिक्री करने वाले आशीष नावंदर को हिरासत में लिया। रुक्मिणीनगर में निर्माण साइट से 700 किलो लोहे के बार को चुरा ले जाने वाले अजय मोरे को पुलिस ने करीब 300 किलो माल के साथ धर दबोचा, जिसका मूल्य 48,000 रुपये बताया गया है। जिला परिषद शाला के सामने एक युवक द्वारा कमर पर पिस्तौल लगाकर घूमने की खबर मिलते ही अपराध शाखा के दल ने तेजी से हरकत में आते हुए कार्रवाई की और पिस्तौल बेचने वाले, खरीदने वाले और दलाल को पिस्तौल के साथ धर दबोचा। इस कार्रवाई में 20,000 रुपये मूल्य वाली पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपी में सूरज दुबे, सूरज विश्वकर्मा व मोहम्मद शोएब का समावेश है। नागपुर गेट थाना अंतर्गत बाइक से जा रहे बैंक के वसूली कर्मचारी नितिन लांडे 78,000 रुपए की कैश और टैबलेट लूट लेने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद परवेज, मोहम्मद शकील, नदीम खान, गुलाम हुसैन खान व मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शफी बताए गए हैं। शहर पुलिस के विशेष दल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंगलवार की दोपहर एक तड़ीपार अपराधी सहित 2 कुख्यातों को अपनी हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में विलासनगर निवासी तड़ीपार आरोपी स्वप्निल उर्फ खटिया भगत सहित हंसार नगर निवासी शेख शहजाद, शेख आरिफ व अब्दुल बशीर उर्फ तारा शेख गब्बू का समावेश है। नांदगांव खंडेश्वर के बस डिपो परिसर से दोपहर 12 बजे के दौरान अचानक लापता हुई 2 बच्चियों को नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने तलाश शुरू करते हुए रात के समय सकुशल बरामद किया और उन्हें उनके पालकों के हवाले कर दिया गया। पता चला है कि नांदगांव खंडेश्वर तहसील के हिवरा मुरादे गांव में रहने वाली हिवराले परिवार की 2 बच्चियां अपनी मां व भाई के साथ नांदगांव खंडेश्वर आई थी और एक बस में बैठकर अमरावती चली गई थी। चरित्र पर संदेह करते हुए विवाहिता को जिंदा जलाने वाले पति व सास को अकोला की जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती SC जाधव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।